हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हर हर महादेव। जैसे कि हमारे भारत का इतिहास क्या है, दूसरा हमारे भारत में ये सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता कहां से आई, दूसरा हमारा हिंदू धर्म सनातन धर्म कहां से बना, ये सब कुछ मैंने इस वीडियो के माध्यम समझाया। प्लीज ये वीडियो जरूर देखना, कमेंट करना मैंने कहां गलती करी है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और वीडियो को पूरा देखना। हर हर महादेव। भारत का इतिहास कई सहज वर्ष पुराना माना जाता है। 65,000 साल पहले पहले आधुनिक मनुष्य या होमो सैम्पियस अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचे थे, जहां वे पहले विकसित हुए थे। सबसे पुराना ज्ञात आधुनिक मानव आज से लगभग 30,000 वर्ष पहले दक्षिणी एशिया में रहता है। 6500 ईस्वी पूर्व के बाद खाद्य फसलों और जानवरों के लिए सबूत स्थानीय संरचनाओं के निर्माण और कृषि अधिशेषण का भंडार मेहरगढ़ और अब बलूचिस्तान के अन्य स्थानों में दिखाई दिया। यह धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित हुआ। दक्षिणी एशिया में पहली शहरी संस्कृति जो आज अब पाकिस्तान और दक्षिणी भारत में 25 ईस्वी से लेकर 19 ईस्वी के दौरान पनपी। मेहरगढ़ पुरातत्व दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है, जहां नव पाषाण युग 7000 ईस्वी से लेकर 25 ईस्वी पूर्व के बहुत से अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका आरंभ काल लगभग 33 ईस्वी पूर्व से माना जाता है, प्राचीन मिस्र और सुमेर सभ्यता के साथ विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। इस सभ्यता की लिपि अब तक सफलतापूर्वक पढ़ी नहीं जा सकती। सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान पाकिस्तान और सबसे सटे भारतीय प्रदेशों में फैली थी। पुरातत्व पुराणों के आधार पर 19वीं ईस्वी पूर्व के आसपास इस सभ्यता का अकस्मात पतन हो गया। 19वीं शताब्दी के पश्चात विद्वानों के प्रचलित दृष्टिकोण के अनुसार आर्यों का एक वर्ग भारतीय उपमहाद्वीप की सीमाओं पर 2000 ईस्वी पूर्व के आसपास पहुंचा और पहले पंजाब में बस गया, और यही ऋग्वेद की रचनाओं की रचना की गई। आर्यों द्वारा उत्तर तथा मध्य भारत में एक विकसित सभ्यता का निर्माण किया गया, जिसे वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता सबसे प्रारंभिक सभ्यता है, जिसका संबंध आर्यों के आगमन से है। इसका नामकरण आर्यों के प्रारंभिक साहित्य वेदों के नाम पर किया गया है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और धर्म वैदिक धर्म या फिर सनातन धर्म के नाम से प्रसिद्ध था। विदेशी आक्रताओं द्वारा इस धर्म का नाम हिंदू पड़ा। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तटीय क्षेत्र, जिसमें आधुनिक भारत के पंजाब हरियाणा राज्य आते हैं, में विकसित हुए। आमतौर पर अधिकतम विद्वान वैदिक सभ्यता का काल 2000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व के बीच में मानते हैं, परंतु नए पुरातत्व खननों से मिले अवशेषों में वैदिक सभ्यता से संबंधित कई अवशेष मिले हैं, जिससे कुछ आधुनिक विद्वान ये मानने लगे हैं कि वैदिक सभ्यता भारत में ही शुरू हुई थी। आर्य भारतीय मूल के ही थे और ऋग्वेद का रचना काल 3000 ईस्वी पूर्व रहा होगा, क्योंकि आर्यों के भारत में आने का ना तो कोई पुरातत्व उत्खनन पर आधारित है प्रमाण मिले हैं और ना ही डीएनए अनुसंधान से कोई प्रमाण मिला है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व पार्षदों द्वारा की गई सरस्वती नदी की खोज से वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और आर्य के बारे में एक नया दृष्टिकोण सामने आया है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम दिया है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की 2600 बस्तियों में से वर्तमान पाकिस्तान में सिंधु तट पर मात्र 265 बस्तियां थीं, जबकि शेष अधिकांश बस्तियां सरस्वती नदी के तट पर मिली हैं। सरस्वती नदी एक विशाल नदी थी, पहाड़ों को तोड़ती हुई निकली थी और मैदानों से होती हुई समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है। इसका प्रमाण ऋग्वेद में बार बार आता है। यह आज से लगभग 4000 साल पूर्व बदलाव की वजह से सूख गई थी। आर्य लोग खानावदोस
गड़ियों की भांति अपने जंगली परिवारों और पशुओं को लिए इधर से उधर भटकते रहते थे। इन लोगों ने पत्थर के नुकीले हथियारों से काम लेना सीखा। मनुष्य की इस सभ्यता को वे यूलस्थ सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता में कुछ सुधार हुए तो फिर चिलियन सभ्यता आई। इन हथियारों औजारों की सभ्यता के समय का मनुष्य नर वानर के रूप में थे। बीजारोपण नहीं हुआ।